ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है जो आपको फेस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और गले लगाना पड़ेगा, वो है ईमानदारी। और जब मैं दातोश्री विजेश्वरन को देखा मैं कुछ दिनों से, मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि उनका ज़िंदगी का क्या सीक्रेट है। उनका ज़िंदगी का सीक्रेट ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे क्यूनेट को बिल्ड करना है सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपनी बनने के लिए या फिर लोगों को मिलियनर बनाने के लिए, वो सारा चीज़ बाई प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे वो ज़िंदगी जीते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ वो ऐसे ज़िंदगी जीते हैं, उसे बोला जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो सच्चाई ऐसा चीज़ जो कि हम सफ़ेद झूठ बोलते हैं, कभी कभी हम और आप हमेशा सफ़ेद झूठ बोलते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर। हम अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, कभी कभी अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, कभी कभी अपने डाउनलाइंस का बोलते हैं। मैं वो लेवल नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मैं एक ज़्यादा अंदरूनी लेवल में बोल रहा हूँ इसके बारे में, राइट। तो पहला एलिमेंट, ओके, ये जो सच्चाई का जर्नी होगा, जो सफ़र होगा, आप अपने आप से पूछिए जो मुश्किल सवाल है, ओके, और सबसे ज़्यादा ईमानदार जवाब दीजिए मुझे, ओके। और कभी कभी मैं ये वेडनेसडे मैसेज में बोलता हूँ आप सभी को कि अपने आप को ऑडिट करिए, ओके, अपने आप की परीक्षा कीजिए, क्योंकि देखो ये जो सफ़र है जो मैक्स आउट का, ये बहुत कम है क्यूनेट के साथ या फिर द वी के साथ लेना देना। सब चीज़ जो लेना देना है आपके द्वारा लेना देना होगा। आप ही वो आंसर हो जो आप खोज रहे हो सवालों को, राइट। आप मैक्स आउट नहीं करते हो क्योंकि आपके पास अच्छे नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी है या फिर आप बेस्ट मार्केट को बिल्ड कर रहे हो अच्छा पोटेंशियल के साथ। आप मैक्स आउट नहीं करते हो कि आप अच्छे स्पीकर हो या फिर आपका प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है दुनिया में। आप मैक्स आउट करते हो कि आप कौन हो उसके कारण, राइट। और ये एक अल्टीमेट गोल है अपने ज़िंदगी का। अल्टीमेट गोल है ज़िंदगी का कि आप ऐसे पॉइंट तक पहुंचो कि आप अपने आप के साथ ईमानदार रहो, राइट। और आप अपना जो रियल आप हो वो एग्जिस्ट करता है, राइट। क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी हम एक मुखौटा पहने रखते हैं, ओके, मल्टीपल मुखौटे पहने रहते हैं हम लोग, राइट, बहुत सारे। और जब तक आप वो मुखौटा पहने हो, मुझे नहीं लगता है कि आपका जो लिमिटलेस पोटेंशियल है वो निकलेगा, राइट। मैं हमेशा, ये हमेशा मैं आपसे बोला हूँ और अभी भी बोलूँगा कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो आपको पीछे पकड़ा हुआ है ना। कोई क्राइसिस नहीं है या फिर गूगल सर्च नहीं है या फिर जो आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, राइट, वो चैलेंजेस नहीं है जो आपके डाउनलाइन से फिर अपलाइंस के द्वारा आप फेस कर रहे हो। एक ही चीज़ जो ऑनेस्टली और ईमानदारी से आपको पीछे खींच रहा है वो है आप खुद, राइट। और आपको ये जानने की ज़रूरत है, ओके। जब मैं दातोश्री विजेश्वरन को देख रहा था, मैं सारी ज़िंदगी देखा और स्पेशली जो 25 सालों से मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ मुझे समझ में आया कि वो जो इंसान है, जो सीक्रेट है उनके सक्सेस का, वो अपने आप के साथ ईमानदार हैं। वो कंसिस्टेंटली अपने साथ और अपने आसपास जितने भी लोग हैं ईमानदार हैं। वो और कोई फॉर्म नहीं जानते हैं कम्युनिकेशन का, एक्सेप्ट कि वो सिर्फ सच्चाई के आधार पे होता है। चाहे वो कितना भी पेनफुल हो अपने अपने तो अपने साथ या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके आसपास जितने भी लोग हैं, राइट। और एक ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जब आप मैक्स आउट अगर जल्दी पहुंचना चाहते हो, चाहे आप कोई भी स्टेज में हो, राइट, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हो जितना जल्दी हो सके, तो एक ही चीज़ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप अपने साथ ईमानदार रहो, राइट। आप ईमानदार रहो अपने साथ। आप अपने आप से पूछिए, ओके, जो मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन मुझे पता है कि आप शायद सरप्राइज हो जाओगे, नहीं चीफ आप कैसे आप मुझसे पूछ सकते हो ऐसे सवाल। ओके, आप सच में ये करना चाहते हो, राइट। क्या आप सच में, ओके, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, राइट। क्या आप सच में एक ग्रेट सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हो क्यूनेट में? क्या आप सच में एक ग्रेटेस्ट अपलाइन इस इंडस्ट्री में जो पैदा किया वो बनना चाहते हो? क्या आप सच में चाहते हो? ओके, क्या क्यों आप फॉलो कर रहे हो ये ट्रेंड जो हो रहा है, राइट। आप एक भीड़ को क्यों फॉलो कर रहे हो या फिर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो इस बिजनेस के साथ, राइट। क्योंकि अगर आप रियली नहीं चाहते हो इस बिजनेस को करना, ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो भी कर रहे हो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो वो सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस, राइट। आपको सच में वो चाहिए होगा, ओके। अगर आपको चाहिए तो चाहिए, राइट। अगर मैं बोलूँ कि आपको ये आपकी ज़िंदगी बन जाना चाहिए, राइट। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, मुझे बस एक नेटवर्कर बनना है, कुछ प्रोडक्ट सेल करना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है और शायद कुछ पैसा बनाना है, राइट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप $250 बनाने के लिए आए हो यहाँ पे। मुझे लगता है कि आप अपना जूता को अपग्रेड करने के लिए आए हो, एक बाटा से नाइकी के साथ, राइट। मुझे नहीं लगता है कि आप प्लान कर रहे हो ये कि आप अपना टोयोटो को एक बड़ा टोयोटो बनाने के लिए, राइट। तो शायद आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सच में ही करना चाहते हो तो वो आप ही बन जाना चाहिए, राइट। मैं क्यूनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं बिल्ड नहीं कर रहा हूँ ये नेटवर्क, ओके। ये मेरी ज़िंदगी है दोस्तों, राइट। जब से मैं उठता हूँ सुबह और जब तक मैं सोता हूँ, ओके, जब तक, ओके, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, ओके, जब से मैं उठा हूँ सुबह से, मेरा एक ही पर्पस, एक ही काम है। हाँ, मैं एक बाप हूँ, ओके, हाँ मैं एक हस्बैंड हूँ, हाँ मैं एक भाई हूँ, हाँ मैं एक दोस्त हूँ, लेकिन वो सब चीज़ें, ओके, ओके, कभी भी अगर मैं बोलूँ वो सब मायने नहीं रखता है अगर मैं जो सच में हूँ इंसान, राइट।
और ये आपको समझने का ज़रूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग, क्यूनेट, ओके, ये एक बिजनेस नहीं है, राइट। ये आपके सफ़र का, आपके ज़िंदगी का सफ़र का एक हिस्सा है। और जब तक आप इसे एक एक अलग चीज़ कंसिडर करते हो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते बिजनेस में। और चलिए ईमानदार रहते हैं अपने आप से। ओके, क्या सेक्रीफाइसेस आपको एक्चुअली में चाहिए इस बिजनेस करने के लिए? समय, ओके, ओके। अगर मैं बोलूँ एक पर्पस है इस बिजनेस को करने का कि आप अल्टीमेटली आपको ज़्यादा समय चाहिए, पर्पस ये है कि आप अपने अपने फैमिली को अच्छा लाइफ दो, राइट। अपने अपने फादर को, आपके ग्रैंडफादर को, राइट। ओके, ऐसे लोग जो आप नहीं जानते उनको, लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप को देखेंगे, जब उनको पास्ट के बारे में सोचिए कि वो सारे चीज़ सेक्रीफाइस किए थे ना जो आपको चाहिए थे। आपकी माँ, राइट, वो बहुत सारे चीज़ सेक्रीफाइस किए थे, राइट। ओके, क्या कभी भी वो अपने लाइफ में कोई भी पॉइंट ऐसा था कि वो एक बातचीत कर रहे थे कि अपने स्पाउस के साथ कि नहीं नहीं, मेरे मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है अपने लिए, राइट। मैंने आज तक अपनी मदर को ऐसा बात करते हुए नहीं सुना, क्योंकि मेरी माँ के पास वो समय नहीं था बात करने के लिए, वो बहुत बिजी थी एक माँ बनने के लिए, राइट। माँ बनने के बाद जब वो उनको देना पड़ा बहुत सारी चीज़ें, राइट, ताकि उनके बच्चे एक अच्छे इंसान बने, राइट। उस तरह से हमारे पेरेंट्स थे, हमारे माँ बाप थे, उस तरह से हमारे ग्रैंडफादर्स थे। और मेरा प्रॉब्लम है जो न्यू जनरेशन के लोग हैं कि आप चूज़ करते हो कि आप इस तरह नहीं ज़िंदगी जियो। तो प्लीज़ ईमानदार रहिए, क्या सच में आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइट। क्या डेफिनेशन है सेक्रीफाइस का? ओके, सेक्रीफाइस ऐसा चीज़ होता है कि आप उसको गिव अप कर रहे हो कुछ मीनिंगफुल पाने के लिए, और जो ज़्यादा ग्रेटर हो, राइट। तो जो वो चीज़ है जो ज़्यादा ग्रेट मीनिंगफुल है, ओके, ग्रेटर है, आपके सेक्रीफाइस से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको हमेशा ख़राब लगेगा, आप हमेशा कंप्लेन करोगे, नहीं, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ कि आप ऑनेस्टली आंसर दीजिए, आपका सपना कितना बड़ा है, आप क्यों कर रहे हो ये बिजनेस, राइट। आपका सच में रीज़न क्या है? ईमानदार रहिए। अगर आपको मिल गया है वो द ड्रीम, वो अ ड्रीम नहीं है जो मैं लास्ट वेडनेसडे में से मैं बोला था आप सबसे, राइट। आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो ये बिजनेस? ईमानदार रहिए कि आपको सच में अपने जो हृदय को, अपने हार्ट को टच करिए। ओके, आप छू के बोलिए कि सच में आप लास्ट 1 वीक में मेहनत किए, लास्ट मंथ में या फिर 3 महीने में आप काम किए हो, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को पुश किए हो, आप उसके बाहर, राइट। दातों से वजह से और मैं और जापा हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे थे कि जो मेरा मंत्रा है अर्ली डेज का, ओके, कि जो नींद है वो सिर्फ सामने आ जाता है कभी कभी। तो वो हमेशा बोलते थे कि देखो स्लीप हमेशा सामने आता है, ओके। इसका मतलब कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सोना आपके लाइफ में प्रायोरिटी है, ओके, कि आप उसको ऊपर रखते हो, तो इसका मतलब आप अपने लाइफ को कैसे डिफाइन कर रहे हो, राइट। क्योंकि लोग क्या बोलने वाले हो जब आप मरने वाले हो, ओके, आपके फ्यूनरल में, कि ये बंदा 8 घंटा सोता था, ओके, ये औरत 8 घंटा सोता था और उसका उनका स्किन बहुत स्मूथ था क्योंकि वो जो सोते थे, ओके। क्या आप जाते हो ऐसा वो आपको याद रखें? ओके। तो मैं हमेशा अपलाइन को देखता था, अपने मेंटर को, अपने ओल्डर ब्रदर को, दातोशी विजयेश्वरन को, कि वो ऐसा जिंदगी जिए थे जिसे बोला जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी, राइट। वो अपने वादों को पूरा किए जो 1998 में वो वादे किए थे, आज तक भी, और बहुत ज़्यादा मूल्य चुका है उन्होंने। ओके, क्या आप भी वो कर सकते हो? तो आज इस वेडनेसडे मैसेज में, राइट, अपने आप से पूछिए, ओके, मुश्किल सवाल, क्या आप सच में आप अपना बेस्ट दे रहे हो? क्या आप एक अच्छे अपलाइन बनो, राइट। क्या आप सच में एक वॉरियर हो, कि आप डिसाइड कर रहे हो जब आप वीक ऑन में थे कि आई एम अ वॉरियर, जब आप बोले थे, राइट, कि मुझे मेरे पास पूरा कंट्रोल है आपके ईगो को दबाने के लिए, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, जेलसी, वो सारा जो बुल शुगर है, ओके, जो आपके दिमाग में भरा हुआ है, जबकि वो रास्ता है जो आपको होना चाहिए, वहाँ से उसे भटका रहा है। जो नए लोग हैं जो वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, अगर आप सच में मैक्स आउट करना चाहते हो, आप सच में मैक्स आउट करना चाहते हो, मैं पूछ रहा हूँ आप सभी से कि आप सच में मैक्स आउट करना चाहते हो? क्या आप सच में करना चाहते हो? क्या आप यहाँ पे हो सकते हो हमारे साथ? क्या आप जलो हमारे साथ, या फिर वीकॉन स्टेज में पहुँचो, या दातों से विजय आप चाहते हो दातों से विजय आपका नाम ले? तो मैं एक सीक्रेट बोल रहा हूँ जो लास्ट 3 दिन में मैं सीखा, कि एक ही तरीका है कि आप अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो, ओके। कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ भरा हो, ओके, बाकी सारे चीज़ें नहीं, ओके। ओके, आप अपने साथ आसान रहिए, ईजी रहिए, राइट। तो आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस दिन, कि जिस दिन आप अपने साथ ईमानदार रहोगे, जिस दिन, ओके, पहला दिन, ओके, वो पहला दिन, वो सही सही मायने में अपना ज़िंदगी जीने का शुरुआत कर चुके हो। तो मैं अब आपका अपना चीफ, जो अल्टीमेट सीक्रेट है आप सभी को बोलने के लिए, कि सच्चाई और ईमानदारी बाकी सब चीज़ से ऊपर रखा जाता है। आई लव यू गाइस।